किसी भी आतंकी हमले को युद्ध माना जाएगा, मोदी सरकार का बड़ा फैसला। पाकिस्तान द्वारा लगातार ड्रोन और मिसाइल हमलों के बीच भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में किसी भी आतंकी हमले को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। भारतीय हमलों से पाकिस्तान पस्त है और तनाव कम करने के लिए भारत से हमले रोकने की अपील कर रहा है। भारत की कार्रवाई से बौखलाया पाकिस्तान, जम्मू के रिहायशी इलाकों को बना रहा निशाना। पहलगाम में भारतीय सेना की सख्त कार्रवाई से घबराए पाकिस्तान ने जम्मू के घनी आबादी वाले इलाकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। शनिवार को ड्रोन और मोर्टार हमलों में एक नागरिक की मौत और 6 लोग घायल हुए। जम्मू के पुराने शहर में मिसाइल हमलों से 2 घर क्षतिग्रस्त हुए, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। भारत पाक तनाव के बीच सरकार की एडवाइजरी, हवाई हमले के सायरन के उपयोग पर रोक। भारत पाकिस्तान संघर्ष के बढ़ते तनाव के बीच सरकार ने मीडिया चैनलों को निर्देश दिया है कि वे सामुदायिक जागरूकता अभियानों को छोड़कर अन्य कार्यक्रमों में हवाई हमले के सायरन का उपयोग न करें। नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत यह निर्देश जारी किया गया है ताकि अनावश्यक भय और अफवाहों से बचा जा सके। भारत पर वार के लिए पाकिस्तान का ऑपरेशन बुरहान उल मरसूस ओवैसी ने किया विरोध। पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने के लिए ऑपरेशन बुरहान उल मरसूस शुरू किया है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसका मतलब समझाते हुए कहा कि यह कुरान से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ है अल्लाह आपसे बहुत प्यार करता है, इसलिए दीवार बनकर खड़े रहो। ओवैसी ने पाकिस्तान पर तंज कसते हुए कहा कि बंगाली मुसलमानों पर अत्याचार करते समय उन्हें कुरान याद नहीं आई। भारत पाक तनाव के बीच ऊना में ड्रोन और पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए ऊना जिला प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर ड्रोन उड़ाने, मानव रहित विमान और पटाखों के प्रयोग व बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 33 और 34 के तहत यह आदेश जारी किए गए हैं। विशेष अनुमति के लिए उपायुक्त से पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी। स्कूल अस्पतालों को निशाना बना रहा पाकिस्तान, नापाक हरकतों पर भारत का कड़ा जवाब। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष ब्रीफिंग में पाकिस्तान की ओर से सैन्य और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने की कड़ी निंदा की। ब्रीफिंग में पाकिस्तान द्वारा झूठी अफवाहें फैलाने की कोशिशों का भी खुलासा हुआ। भारतीय सेना की सतर्कता से पाकिस्तान की सभी साजिशें नाकाम हुई, जबकि भारत ने संयमित तरीके से आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान की कायराना हरकत, सीमा पर गोलीबारी में 8 जवान घायल। ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें जम्मू के RS पूरा सेक्टर में BSF के 8 जवान घायल हो गए। सभी घायल जवानों को सैन्य चिकित्सा सुविधा में भर्ती कराया गया। इसके अलावा पाकिस्तान ने उड़ी और गुरेज सेक्टर में LOC पर भी संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। BSF भारत पाक सीमा की 2000 किलोमीटर से अधिक लंबाई की सुरक्षा कर रही है। महाराष्ट्र गुजरात में बढ़ाई गई तटीय सुरक्षा, ड्रोन और पटाखों पर प्रतिबंध। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए महाराष्ट्र और गुजरात सरकार ने एहतियाती कदम उठाए हैं। महाराष्ट्र ने पालघर तट के मछुआरों के लिए सुरक्षा निर्देश जारी किए, जबकि गुजरात में ड्रोन और पटाखों के उपयोग पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है। तटीय निगरानी बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना के साथ बैठक के बाद मछली पकड़ने वाली नौकाओं में ट्रांसपॉन्डर्स लगाने पर भी जोर दिया गया। दिल्ली एयरपोर्ट से आने जाने वाली 60 घरेलू उड़ानें रद्द। भारत पाकिस्तान सैन्य संघर्ष के चलते देश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में 32 हवाई अड्डे अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं। शनिवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षा कड़े किए गए, जहां सुबह 5 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक 30 घरेलू प्रस्थान और 30 आगमन उड़ानें रद्द की गयी। ड्रोन हमलों की कोशिश पर भारतीय सेना का करारा जवाब, आतंकवादी लॉन्च पैड तबाह। भारतीय सेना ने एक्स पर जानकारी दी कि 8 से 9 मई की रात जम्मू कश्मीर और पंजाब में ड्रोन हमलों की पाकिस्तानी कोशिश का मुंहतोड़ जवाब दिया गया। सेना ने आतंकवादी लॉन्च पैड्स पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें पूरी तरह नष्ट कर दिया। इस निर्णायक हमले से आतंकवादी बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है।